दिगाद पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादहनकारी योगेश्वर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवान के जीवन में असामयी परिवर्तन कैसा, यह निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सूरजपुर के प्रखर प्रसादों पर यह ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र बाण के शिवर रंधों में, ये कौन कह रहा है सावधान सावधान ये सावधान, जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर देता कौन आदेश, अब वो सावधान हो वारिस। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय आपका करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों उच्चाटन, क्या अब वो रक्त पिपासा और रणचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोरित सोसड़ा अविलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है। नहीं नहीं, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। नहीं नहीं शिवाकांत, अरे मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली ये योगनिया आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही हैं। क्या कारण है गुरुदेव? आज देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण जानकारी, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत उपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की अब मधुर लहरियों का जल कर्षित, ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्वेद, ना जाने क्यों आज मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है, जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, परंतु आज मेरा हृदय उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा जा रहा है। न जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से वो रह गया वेश परिचित। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा मन आपके चरणों में पहुंचने ही वाला था, सहसा वो ये गूंज उठा कोई स्वर, जिससे ये काफी दसों दिशाएं तड़ 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 कर टूट रही थी, जैसे टूटे रात सिखाए और मैं उठता आज वर्षा ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्वाह होकर ये वज्र वेदनाओं भर रही। क्या कारण है गुरुदेव? अरे ये किसने गीत ग्रंथ का गाया, किसने गीत प्ले का गाया? अरे इस बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने है अट्ठास मचाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया? ये कैसा अधर्म धरा पर, ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित बूंदान का झंझट, वो त्रिसित विप्र अव्याकुल मुनवरगढ़ डोल रही अधर्म की तूती, दुष्टन हुआ समाज का जीवन। अरे वो किसने दूध भरण प्रचंड से ये मानवता का हृदय हिलाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया? अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की बीच शिखा पर अपनी अपनी ताने देता। अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो कुछ और है। और आप हैं आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी पेंटर,
आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति में बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं गजेंद्र एमजी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं वाणिज्य जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता हर्षित होकर निपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता, और उस स्वयंवर में ये लंका का राजा रावण भी प्रस्थान कर रहा है। हो रहा है स्वयंवर सीते का उस मिथिलापुर राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में। यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा। करूं प्रस्थान अब मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा सुयास उस गंगधारी की। सुरोदपुर की देवियों, सुरोदपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आ गया मिथिला। देख रहा हूं बड़ा ही सुंदर निर्माण कराया गया राजा जनक के द्वारा। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करे। अहम तो हम बंदे, और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत दीप दीप से आए हुए भूपाल, निर्पाल, महपाल बाड़ेश की घोषणा को दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुन ले। कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य है। अगर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाड़ेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सावधान, सावधान, बहुत सावधान। यही है वो मिथिला जहां सुना करता था, यहां नारियों को भी संतों की श्रेणी में रख दिया गया। अहिल्या जैसी, गार्गी जैसी महिलाओं को संतों की श्रेणी में रख दिया गया। यहां पर अष्टावक्र जैसे, सतानंद जैसे आचार कुलाचार उपस्थित है, लेकिन ये रावण सीधा एक बात कह रहा है। यहां पर मिथिला में जो भी हो आयोजन हो रहा है उसमें सीधे सीधे भाग ले, सावधान। चलिए, जैसा विचारा था वैसा ही हुआ। हम जानते थे ये है क्रांति की पुजारी, और मिथिला में जाकर क्रांति ही करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, मिलते हैं। इन्होंने आते ही आते राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक अवरोध स्थापित कर दिया। चलते हैं, मिलते हैं, क्योंकि और इनके द्वारा रखे गए विचारों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब विश्व के वैभवशाली सम्राट, अब विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र, माँ केकसी के गोद के प्रसून जय जय श्री शंकर भगवान की। ओ ब्रह्मा से मारीची, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन कुमार बलि, बलि पुत्र बाण, जय जय भगवान शंकर की। चलिए, आपने यहाँ पर सीधे घोषणा की कि जो भी स्वयंवर में सीधे भाग लेने आए वो सीधे सीधे यहाँ से भाग ले। आप यहाँ पर घोषणा करने वाले होते कौन है? इस अधिवेशन के अधिष्ठाता है महाराज जनक। अगर इस स्वयंवर को समाप्त कराना है तो वो घोषणा महाराज जनक की होगी। आप कौन होते हैं घोषणा करने वाले? आपने कहा जो स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो सीधे सीधे भाग ले। भाई, क्यों भाग ले? विरोध करने का मूल कारण क्या है? अल्प विराम। वाह भाई, इसीलिए कह दिया गया अगर किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र चलाना ना आता हो और कह दिया जाए चलाओ, या तो वो मर जाएगा या भाग जाएगा। इसीलिए कह दिया गया ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। बिना और भेजे ना जाने वाला क्यों। देखो, बिना भेजे वाला बहुत खराब होता है। अच्छा, तुम ही बोल लो ना बोलो।
भाई बिना भेजे वाले रावण के पास ही भेजे जाते। हमारे द्वारा सीधा सीधा कहा गया कि यहां सीधे सीधे भाग ले, यहां से तो कहा नहीं गया कि यहां से भाग ले। भाई बुद्धि से हीन हो, अगर कोई आयोजन हो रहा है तो भागे तो लिया जाएगा कि यहां से भाग लिया जाएगा? कर्ण दोष है क्या? भाई यहां भाग ले, यहां से भाग ले, इसमें बहुत अंतर है। अल्प विराम। चलिए, पर्वत के नीचे जब तक आया वो ऊंट नहीं, और मुझे यूं समझकर पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं है। दही के चक्कर में चूना ना खा जाना। कह रहे हो कि मैंने कहा है कि यहां सीधे सीधे भाग ले, मैंने ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले। अरे भाषा कितने प्रकार की होती है। आपकी जो शारीरिक भाषा है आपका सीधा स्पष्ट विरोध बता रही है कि आपने सीधे सीधे कहा है कि यहां से भाग ले। भाई भाषा भी कई प्रकार की होती है, सांकेतिक भाषा, शारीरिक भाषा, और आपकी शारीरिक भाषा ये कह रही है कि जो भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो यहां से भाग ले। फिर विरोध क्यों? राजा जनक के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है क्या अनुचित है? अगर अनुचित होता तो इस समाज में किसी ना किसी के द्वारा विरोध किया जाता। विरोध किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, आपके द्वारा। भाई अगर राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी की समीक्षा अगर ज्ञानी करे तब तक तो ठीक है, या तो राजा जनक से श्रेष्ठ हो तो उस कार्य की समीक्षा करे। जबकि राजा जनक के कार्य की समीक्षा किसी ने की, और समीक्षा करने के बाद कहा भली रचना, विरोध नहीं किया गया। राजा जनक को कहा गया ये जो तुम्हारी रचना है भली है, सुंदर है, और तुमने समीक्षा की। भाई अगर ये अनुचित होता तो उनके द्वारा उनको प्रमाण पत्र ना दिया जाता, अवरोध किया जाता। फिर धनुष टूट रहा है, परेशानी क्या है? सीधे सीधे। बहुत सुंदर। ये आचार पंक्ति जाकर भागवत आचार बन जाओ। यहां सीधे सीधे रावण के द्वारा कहा जा रहा है जो आयोजन में आए हैं वो भाग ले, और ये नहीं कहा जा रहा कि यहां से भाग ले। और तुमने ये भी कह दिया कि अगर विरोध रावण कर रहा है, चलो अगर रावण विरोध भी कर रहा है, तुम्हारे द्वारा एक सुंदर चर्चा आई, यहां पर कोई भी इस व्यक्ति विशेष इस धनुष खंडन का विरोध नहीं कर रहा। तो एक समय ऐसा भी था जहां विरोध नहीं किया गया था। कहा? एक समय ऐसा था जहां सभी देवतागण बैठे थे। यहां भी अनेक प्रकार के देवता धनुष अपना मानव शरीर धारण करके बैठे हैं। एक समय ऐसा था जहां ब्रह्मा विष्णु तक बैठे थे, जहां पर आदि देवता भी बैठे थे, लेकिन उनके द्वारा भी विरोध नहीं किया गया। और यहां भी अनुचित हो रहा है लेकिन विरोध नहीं किया। अच्छा चलिए, देखिए पहले ऐसा है, आप लंबा चौड़ा बोलते हैं, हम नहीं बोलते। संक्षिप्त में बात करिए, सीधी सीधी बात है। अगर वहां पर विरोध हुआ, कहा दक्ष के यज्ञ में, और दक्ष के यज्ञ में वहां विरोध नहीं हुआ, और फिर भी माता सती को अपना आत्मदाह करना पड़ा, और यहां भी विरोध नहीं हो रहा, और यहां भी एक संत के प्राणों पर विपत्ति, और वहां भी जब विरोध नहीं हुआ तो माता सती को आत्मदाह करना पड़ा। अल्प विराम। चलिए, आपने दक्ष यज्ञ की तुलना इस यज्ञ से की है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या दक्ष यज्ञ की तुलना आप इस यज्ञ से करेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। जो दक्ष ने यज्ञ किया था वो सबको विदित था कि ये शंकर के अपमान में है। दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो भगवान शंकर के अपमान में किया था, ये सबको ज्ञात था। क्या यहां पर भगवान शंकर का अपमान किया जा रहा है? भाई प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया भगवान शंकर के अपमान में, वहां पर विरोध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय
जो दक्ष थे वो प्रजापति थे, समर्थ थे। और ये भगवान शंकर और दक्ष का निजी मामला था, दामाद और ससुर का था, इसलिए बीच में कोई नहीं बोला। परिवार में अगर कोई बात बिगड़ जाए तो परिवार वाले ही संभालते हैं कि बाहर वाले। भाई अगर परिवार की बात है तो परिवार वाले ही उसको सुधारेंगे। किसी के घर में अगर लड़ाई हो तो बाहर वालों को बोलना उचित नहीं है। और अगर अब बाहर वालों का प्रवेश उस घर में होता है तो उस घर को शमशान बनने में देर नहीं लगती। आप दक्ष यज्ञ की तुलना राजा जनक के इस यज्ञ से कर रहे हैं। अगर दक्ष यज्ञ में हुआ क्या था? क्या दक्ष का यज्ञ सफल हुआ था? भाई अगर राजा दक्ष ने शंकर के विरोध में वो यज्ञ किया था तो क्या वो सफल हुआ था? ना। अल्प विराम। बहुत सुंदर चर्चा। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ, बहुत सुंदर। वहां पर किसी ने विरोध नहीं किया। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है परिवार की बात है। चलो ये भी मान ले, गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है? पिता और पुत्र का। और पुत्र के नाते आज मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और वहां भी एक पुत्र के नाते नंदी ने विरोध किया था। और सीधे सीधे हाय, अगर किसी की छाती में बार हो तो छू के दिखावत चैला फाड़ डालो। अरे बैठो इधर। अच्छा चैला फाड़ोगे, चैला फाड़ते रहे होगा है? ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, क्योंकि जो तुम लंका में करते रहे हो तो करते रहना। ये है मिथिला, यहाँ रहना होश में। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम सतृत हृदय करो। आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर वेदक विचार करो। मणिमंडक में गढ़ने दो और भावरे सिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्या कुंवारी तो ये उतर जाएगा सब पानी। ओ लंकाधिराज मत बनोगा, आज तुम संतुलित हृदय करो। ये घर धराएगी धरनी और सीना तेरा फट जाएगा। आए बलि के लाल, आज बेमौत मारा जाएगा। ये काटूंगा छाटूंगा तेरी हजार भुजाओं को, यहाँ रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये महिपाल डरा डरा मिथिला से भगवाऊंगा, क्योंकि ये दशानन के होते हुए आज नहीं धनुष कर्षण होगा। होगा अगर धनुष कर्षण तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नर्तन होगा। आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का कर्षण होगा तो बाणासुर के बालों का आज यहाँ पर वर्षण होगा। बाणासुर के बालों द्वारा तेरे इन मंडलों का घर्षण होगा। रक्त चाटने से काली का स्वर भी चप्पर चप्पर होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अरे शेषनाग अति विष भारे, फिर भी नाले फूकार। और रत्ती भर विष है, बिच्छू हंस करे प्रहार। इसलिए मैं कहता हूँ, कितने आते कितने जाते तेरे जैसे मेरे राज घराने में आए बाणासुर भवानी, ये तेरे जैसे तेल लगाते जांघों में। अरे अरबाल बुझा लो लंकापति और दिखला लो जोर जवानी का। ये खुला बख्श स्थल तुम करो बार, फिर देखो जोर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकगढ़ को खबर पठा दो। बेटा मेघनाद बुलवा लो, सोता कुंभकर्ण जगवा लो, चंद्रहास में धार धरा लो, सेना सकल सभी सजा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी और इस बाणासुर को सबल रही थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया इस बाणासुर बलशाली का। और अगर मेरे हाथों मारे गए तो क्या होगा उस मंदोदरी रानी का? भाई हाय हाय का बहुत अनुभव है लगता है। अरे आज पता चल जाएगा किससे पड़ा है पाला। और जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा साला। और ऐसे जीजा बहुत इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री कमलेश आचार्य जी। इसलिए मैं कहता हूं ग्राम बिहुनी से जिनका आगमन हुआ है आपकी ओर से, ये 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों ही योग कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। और दोनों ही महान कलाकारों से निवेदन है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति करें और प्रस्थान करें आसमान की ओर।
बिल्कुल। देखिए आप हमारे जीजा हैं, इसमें हमें कोई शर्म नहीं। वाह सारे ठीक भाई, ये हम हाथ उठाकर स्वीकार करते हैं, करना लेकिन पड़ेगा। इतना याद रखो, हाँ, ऐसे जीजा हाँ। जो किसी कन्या के विवाह में उपद्रव करते हैं, तो? ऐसे ही जीजा बहुत मारे जाते अच्छा। हैं। सावधान रहना, क्योंकि घर जूतों पले का पयोती भवक उठे, वो तो जूतों शत्रु के सिरे फट जाए, बारू फुंकार तो फंसीर फटने लगे, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, वो दृष्टि पड़ते ही रवि दिन में मलिन हो, ये पक्के प्रहार से धरा जीव अगलाएंगे, रोष में हो गया मेरा निशंक मन, तो लंका जाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे बलि के लाल, अब अपना अस्त्र संभाल, वरना कर दूंगा मार मार तेरा बुरा हाल। चला जा यहाँ से, बेमौत मारा जाएगा, वरना आज ये लंकेश्वर तुझको यमलोक पठाएगा। तुम अब यमलोक पठाओगे, हम खड़े खड़े देखते अरे तो रहेंगे। आओ। हैं? भाई ये तो चाहते हैं कि ये धनुष न टूटे, लेकिन हम चाहते हैं कि धनुष टूट जाए, और हम जानते हैं जब तक हम यहाँ पर रहेंगे ये शांत नहीं होंगे, लेकिन जब इनको इनके समान का कोई वीर नहीं मिलेगा तो इनका क्रोध स्वतः ही शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे। और सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार उच्च स्वर में भगवान शंकर के नाम की जय घोष करे, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। देखो ऐसा है, रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि राजा जनक के द्वारा इस आयुध में तीनों लोगों का ही विजय लगी है। अगर रावण और बाणासुर नहीं आते तो ये तीनों लोगों की विजय जो है इसमें सिद्ध नहीं होती, क्योंकि रावण और बाणासुर ही इस समय तीनों लोगों के विजेता है। हे भगवान शंकर के पावन पिनाक, ये दशानंद रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है, लेकिन ये खुली चुनौती देता है, जो आयुध का कर्षण करेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा। ढिड़ुहर रुबई हो, बन बन भटकई हो, फिरो ओखे हाथ हो, मर तर जई हो। बोलो भगवान शंकर की जय हो। हालो हाँ ध्यान दें, इसी सुंदर प्रस्तुति में प्रभावित हुए हमारे रविंद्र चंद्र पासवान ग्राम बाहपुर, इनकी तरफ से 1 का 10 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। हालो हाँ ध्यान दें, इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए हमारे रमेश चंद्र पासवान ग्राम बहपुर, इनकी तरफ से 1 का 10 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। हेलो हाँ ध्यान दें, इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए हमारे पुष्पेन बाहपुर, इनकी तरफ से 1 का 10 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद।